हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर फिर से लेकर आ गया हूँ। जो हमारा पार्ट पिछला रह गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ से है। जो भी भाई पहली बार इस वीडियो पे आया है, मैं बता देता हूँ कि हमारे 10,000 क्वेश्चन की जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन PYQ कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस कब आए हैं एग्जाम में, ये सबको बताया गया है। और किस तरीके से पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है मेरे दोस्तों। और ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे एग्जाम में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से है। यानी अनुच्छेद 330 से 342 के अंदर इनके बारे में बात की गई है। ठीक है, ये यूपी PCS में 2004 में पूछा गया था। संविधान भाग का भाग 6 संबंधित है किससे? राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। किसमें? भाग 9 में। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 05 से। विधि के समक्ष समता संबंधित है किससे? अनुच्छेद 14 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेखनीय नहीं है गैस। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 117। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित संघ सूची। संविधान में यह प्रबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 101 का 4। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है अनुच्छेद 103। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, अब हम इसके बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र या द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह है मध्य प्रदेश। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधायक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। प्रथम अनुच्छेद के द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम, सह राज्य के रूप में। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश है 28 राज्य एवं 9 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1960 में। राज्य अस्तित्व में आने का वर्ष नागालैंड 1962 में आया, झारखंड 2000 में आया, तेलंगाना 2014 में आया और सिक्किम 1975 में आया। संविधान के मूल तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। लाइक कर दो इतने। संविधान के मूल तत्व फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकता से पूछे गए क्वेश्चन अभी तक PYQ। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भाग सेकंड, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से पूछे गए PYQ अभी तक के। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संक्षिप्त करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है उच्च न्यायालय। केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है पूजा की समानता। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक कर्तव्य को संविधान में समाविष्ट किया गया 1976 में। बालकों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया पहली बार।
भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। समानता के मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता नहीं आती है। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा? धर्म, मूलवान, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ये सभी सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ग्रहण के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में अनुच्छेद 13 है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, इनको विदेशी नागरिकों को। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में कानूनों के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई अनुच्छेद 14 तथा 16 से। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार जिसको समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों को आरक्षण शासित है संविधान के अनुच्छेद 15 का 4 से। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16 का 1, 16 का 2। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त करता है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेशी यात्रा का अधिकार। जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान 19 फर्स्ट जी का उल्लंघनकारी नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे संविधान में एक उपयुक्त अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22 के 1 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपवन कहा था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति उल्लंघित होता है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में यह उपबंध कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह उपबंधित अनुच्छेद 24 में। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है अनुच्छेद 24। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच से ही शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितना? 3 महीने तक।